फिरौन टेक्नोलॉजी और साइंस में हमसे बहुत आगे थे। ये आज से 7,000 साल पहले 700 किलोमीटर दूर पत्थर उठाकर लाए थे, और ये ऐसे भारी पत्थर थे जिनको बगैर हैवी मशीनरी के, व्हीकल्स के लाना ही नामुमकिन था। ये 1 करोड़ के करीब तादाद में ये पत्थर थे जो ये मिस्र लेकर आए। हर एक पत्थर 2500 से 2800 टन वजनी था। 2500 से 2800 टन वजनी जो है ये पत्थर था। ये वन पीस था और ये पहाड़ से चौड़ाई में काटा गया, मतलब क्योंकि इन्होंने पहाड़ बनाना था, इसको यूं ब्लॉक्स की सूरत में इन्होंने काटा। और ये पत्थर सहरा के ऐन दरमियान 170 मीटर की बुलंदी पर लगाए गए। यानी जो आपको डेजर्ट नजर आता है, मैं तो उस जगह गया हुआ हूं, एहराम मिस्र, तो वो इस तरह लगाए गए कि सहरा के दरमियान में इनको लगाया गया था। कदीम मिस्री आर्किटेक्ट ने 8000 कबल ऐसा डिजाइन बनाया जो हर तरफ से बंद भी था, लेकिन बंदिश के बावजूद अंदर सूरज की रोशनी भी आती थी, अंदर का दर्जा हरारत और टेम्परेचर भी कम था। इन लोगों ने 8000 साल कबल लाशों को महफूज करने का तरीका भी इजाद कर लिया था। ये खुराक को 1000 साल तक महफूज रखते थे। और आप देखें कि काहिरा के इलाके जेजा के बड़े एहराम 23 लाख बड़े पत्थर सिर्फ वहीं पड़े हैं। अबुल हॉल दुनिया का सबसे बड़ा वन पीस स्ट्रक्चर है, और ये लोग जानते थे कि शहद दुनिया की वाहिद ऐसी खुराक है जिसको कई साल तक महफूज रखा जा सकता है। आपको पता है इधर इनमें से ऐसा शहद भी निकला है जो 5000 साल पुराना था और काबिल इस्तेमाल था, अभी भी उसे इस्तेमाल किया जा सकता था। ये लोग कमाल थे, इंतहाई ज़हीन थे। इनकी जहानत ये देख लें कि इनकी हनूत की हुई लाशें आज भी मिस्र के म्यूजियम में पड़ी हैं। मैं मिस्र गया हूँ, मैं ये सब देख के आया हूँ। और मैं एक अंदर एहराम में भी गया हूँ और मेरी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी। मैंने अंदर वो दिखाया कि कहाँ ये लाशें रखते थे और किस तरह रखते थे और बॉडीज रखते थे। यूं डीप सीढ़ियाँ नीचे उतरती हैं, आप अंदर जाते हैं, अंदर इस तरह वो छोटे छोटे वो बने हुए हैं विजिटर्स के लिए, आप अंदर देखते हो, एक नज़ारा ही और है। मैं तो अंदर गया हूँ इनके, और मैंने वो ये सारा नज़ारा देखा है, मिस्र के म्यूजियम्स देखे हैं। वो हनूत शुदा लाशें आज भी उनके ऊपर गोश्त मौजूद है। ये इस कदर ज़हीन थे। लेकिन आपको पता है कि इन्हें किस चीज़ ने तबाह किया था? इन्हें तबाह एक ही चीज़ ने किया था, और वो तबाही हमारे यहाँ कौमी तौर पर, अमूमी तौर पर और ओवरऑल बिलखसूस वो तबाही आम है। वो था तकब्बुर, गरूर, फिरौनियत, खुदाइयत का दावा। उसने तबाह किया था। ये लोग अपने आप को गॉड समझ बैठे थे। ये समझते थे कि ये खुदा हैं, क्योंकि इनके पास अब इतना कुछ आ चुका है कि ये समझते थे कि यही खुदा हैं, ये चाहें तो जो मर्जी कर लें। फिर ये इबरत का निशान बने, आज तक इबरत का निशान है। याद रखें कि आपको अल्लाह मियाँ जितना भी इल्म अता कर दे, जितनी भी जहानत फतानत अता कर दे, जितनी भी पावर अता कर दे, अल्टीमेटली दैट पावर, दैट ताकत इज गिफ्ट ऑफ अल्लाह। वो अल्लाह का तोहफा है। आप इधर खत्म, उसके बाद आप कब्र में पड़े गल सड़ रहे होंगे, कोई आपको नहीं पूछ रहा होगा। यू आर गॉन, यू आर बर्न टू एशिस, यू आर गॉन। कब्र में इमेजिन करें, अभी ये वीडियो देख रहे हैं, अभी आपको अपने आप को कब्र में इमेजिन करें कि आप 7-8 फुट गड़े नीचे पड़े हैं, ऊपर मनो मट्टी है, आप गल सड़ रहे हैं, आप अकेले हैं, कोई भी नहीं है आपके पास। रात को डेली सोने से पहले अपने आप को थोड़ी देर कब्र में इमेजिन किया करें, लाजमी तसव्वुर किया करें। उससे आपके जो लालच हैं दुनिया के, इक़्तिदार के, ताकत के, पावर के, मर्सिडीज के, गाड़ियों के, होंडा सिविक, BMW, प्रॉपर्टी टाइकॉन, गोल्फ कोर्स, कंट्री क्लब, अयाशी, दुबई के टूर, बाहर के टूर, लड़कियां, अयाशी, शराब की महफिलें, नंगे मुजरे, ये सब पैसा, ये सब हवसज़दा, ये सब आर्टिफिशियल दुनिया, ये ब्रांड्स के कपड़े, ये सब महंगे महंगे कपड़े, ये खाड़ी, ये मारिया भी, ये सब, और मुझे तो इतने महंगे नाम भी नहीं आते अब, जितने भी बड़े बड़े बाहर के जो ब्रांड्स हैं, बड़ी बड़े मेकअप किट्स, ये सारे चेहरे गल जाने हैं। ये मैनीक्योर, ये पेडिक्योर, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड लेजर, और ये सब, ये जितना हाइड्रा फेशियल फूशियल, ये सब बढ़ जाना है। दिस इज योर अल्टीमेट जो कब्र में गलना है, जिसने फिर कीड़ों ने आके आप पपियां लेनी है, खाना है आपको। दिस इज योर अल्टीमेट, योर तकब्बुर अल्टीमेट इज दिस, योर अल्टीमेट फेट इज तबाही। अगर आप तकब्बुर से जाएंगे, यही अगर आप तकब्बुर नहीं करेंगे, अल्लाह का विर्द और वजदानियत जारी रखेंगे, तो आपके साथ ये नहीं होगा। अगर आप ये फर्म बिलीफ रख लेंगे कि एवरीथिंग आई एम बिस्टोर्ड विद, जो कुछ मुझे मिला है इट इज फ्रॉम अल्लाह एंड इट हैज टू गो टू अल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से और अल्लाह को ही वापस जाना है,
तो आप इमेजिन करें कि आपके साथ वो नहीं होगा जो इन फिरौनों के साथ हुआ था। अल्लाह ताला ने इतना इनको इल्म दिया, इतनी इनको मिरास दी, इतने ये तकब्बुर के मंबर थे, तबाही देखें फिर कैसी आई, गर्क हो गए समंदर में, सब तबाह हो गया। और अल्लाह ने फिर इनको इबरत के लिए छोड़ा कि जो वक्त के फिरौन आएंगे, हर मुआशरे में आते हैं, जो वक्त के फिरौन आएंगे उनके साथ क्या होगा। आपको नहीं यकीन आता, आप अपने मुल्क का माजी देख लें, इसमें इक्तदार पर मुसल्लत रहने वाले बड़े बड़े बादशाह देख लें, आपको लगता था कि इनके बगैर दुनिया नहीं चलेगी, चल रही है। पीछे मुगल देख लें, शहनशाह हिंद देख लें, 1857 से पहले तो जमीन ही सवाए मलकियत शहनशाह हिंद होती थी, किधर गए वो सब, कहां गए, मलका एलिजबेथ कहां गई, ऑल ऑफ देम आर गॉन। ये दुनिया फानी है, ये हकीकत हमें जाननी है। ये जिस जमीन पर, ये तो हमारा मजहब कहता है, ये अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जमीन जिस पर तुम अकड़ अकड़ के चलते हो, ऑब्वियसली वी हैव टू गो इनसाइड, हम सब ने खत्म होना है। हमें ये जो हवस पड़ गई है पैसों की, दौलत की, चीजों की, आगे 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 आगे, इस हवस की कोई एंड नहीं है। एंड वही है, वो 8 फुट का गड़ा, वो दैट इज द एंड। हमें उस एंड का हम भूले हुए सारे, हम सारों को परवाह नहीं है। हम 2 नंबरियां करते हैं, हम चोरियां करते हैं, हम पैसे दुबई से लोनों पे लेके भाग आते हैं, पूरा मुल्क बदनाम कर देते हैं, अरबों रुपए की करप्शन करते हैं, महंगे महंगे जो है अपार्टमेंट लेते हैं बाहर, दुबई पैसा पाकिस्तान का शिफ्ट कर देते हैं, इधर चोरियां करते हैं, डाके डालते हैं, किसी का मोबाइल छीन लिया, किसी बहन से बाली नोच ली, किसी को और नुकसान पहुंचा दिया, दफ्तरों में बैठ के करप्शन करते हैं, किसी का काम रोक लेते हैं, सरकारी ऑफिस में फाइल को पहिए जब तक पैसों से ना लगे, छोटी छोटी बात पे रिश्वत खाते हैं, किसी के काम में रोड़े अटकाते हैं, तंग करते हैं। इन दी एंड इसमें से कोई चीज अगर किसी ने लेके जानी है, इवन ये कपड़े जो मैंने पहने हुए हैं, अगर ये भी कब्र में मेरे साथ जाने हैं तो बता दें, फिर तो ये सब जस्टिफाइड है। अगर कब्र में साथ एक बनेगी जिसमें आपका साथ एक प्लॉट भी चला जाएगा बैरिया में या किसी भी और हाउसिंग सोसाइटी का, फिर तो जो कुछ आप कर रहे हैं ठीक है। कि एक बड़ा कब्रिस्तान बनेगा, उसमें होंडा सिविक BMW साथ उतरेगी, फिर आप करें। या जो महंगी मॉडल आप साथ रख रहे हैं, गर्लफ्रेंड रख रहे हैं, उसने साथ ही लेटना है, आप मरेंगे, छूकेगी नहीं आपकी लाश पे, फिर तो आप ये सब तमाशे ड्रामे करें। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर ये सब क्यों। तो फिरौन की गर्क होने से हमने खुदाइयत के जो बुत बने हुए हैं, हमने क्या सबक सीखा। हमें ये सोचना होगा कि हमने रियलिटी में सबक क्या सीखा है, हमने सीखा क्या इससे, व्हाट इज आवर अल्टीमेट फेट, हमें सोचना होगा। हम सब फानी हैं, सवाए अल्लाह के किसी ने नहीं रह जाना, किसी ने नहीं रह जाना, ना माँ पे, ना बहन भाई, ना औलाद, औलाद फितना, आजमाइश, जिसके लिए सारी रेल पेल कर रहे हैं, खुद वहां पड़े हुए हैं दुबइयों में, ड्राइव गाड़ियां चला रहे हैं, पैसा इकट्ठा करते जा रहे हैं, इधर वो तड़प रहे हैं, एक जिंदगी तबाहकुन। और नेट कुछ भी नहीं, नेट वही 8-7-8 फुट का गड़ा, कबर आपके साइज के अकॉर्डिंग, सुट जाएंगे, फिर भूल जाएंगे, अब बात ही वह मर गया, गेम ओवर, गेम ओवर। डॉक्टर अफान कैसर साइनिंग ऑफ।